हाँ जी, तो आज हम आपकी 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है सेट्स। सेट्स क्या होता है? व्हाट इज अ सेट? जैसे अपन जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं तो सेट इज व्हाट? अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो व्हाट इज सेट? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर तरह के ऑब्जेक्ट्स का आप कलेक्शन देख लो, जैसे टॉयज हैं तो इट इज अ सेट ऑफ टॉयज, या फिर ट्रीज हैं तो इट इज अ सेट ऑफ ट्रीज, या फिर पेन्स रखे हुए हैं तो इट इज अ सेट ऑफ पेन्स, डिफरेंट पेन्स। पर होना क्या चाहिए? एक ही तरह के होना चाहिए। जैसे पेन है तो दिस इज अ कैटेगरी, ट्री है तो दिस इज अनदर कैटेगरी, और क्या एप्पल रखे हुए हैं तो ये अनदर कैटेगरी है। तो इफ अ सेट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, तो व्हाट आर सेट्स? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन इज व्हाट? सेट्स। फॉर एग्जाम्पल पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के पैक में जितने भी कार्ड्स आते हैं दैट इज व्हाट? अ सेट ऑफ कार्ड्स। रिवर्स इन इंडिया दिस इज अ सेट। अगर अपन बात करें रिवर्स इन वर्ल्ड तो दैट इज अनदर सेट। ठीक है, ओशंस ऑफ द वर्ल्ड दिस इज अनदर सेट। प्लैनेट्स, एक सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, जैसे और भी सोलर सिस्टम्स हैं उनके भी अगर प्लैनेट्स के नाम लोगे आप तो दैट इज अ सेट ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, एटसेट्रा। ये तो हो गई जनरली सेट्स क्या होते हैं। अभी अपन अपने मैथ्स में बात करते हैं कि सेट क्या होते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 आप लिखेंगे तो दैट इज व्हाट? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अनदर इज व्हाट? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 दीज आर व्हाट? प्राइम नंबर्स। तो अगर आप सारे प्राइम नंबर्स लिखो या फिर कुछ प्राइम नंबर्स लिखो तो उन्हें भी क्या बोल सकते हैं आप? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सिमिलरली ऑड नंबर्स होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, और क्या होते हैं जैसे एक पर्टिकुलर पैटर्न वाले फ्रैक्शंस आप लिख दो। ठीक है, जैसे सपोज मैं लिखती हूँ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो दिस इज ऑल्सो अ सेट। दिस इज व्हाट? सेट ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर्स हैं तो अपन 0 1 4 9 16 25 ऐसे आगे चलेंगे तो दिस इज व्हाट? अ स्क्वायर ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ होल नंबर्स। अभी एक और देखना 4 16 36 64 100 दिस इज व्हाट? सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। अभी इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये नहीं कि आपने वेगली बोल दिया या कि टॉप सर्जन्स ऑफ अ कंट्री। पर टॉप सर्जन्स ऑफ अ कंट्री कैसे पता चलेगा हमें? टॉप सर्जन्स की अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ सर्जन्स हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ नॉर्मल सर्जरी के लिए होते हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसे नहीं तुमने वेगली कुछ भी बोल दिया तो दैट इज अ सेट। नो, इट शुड बी वेल डिफाइंड। This is what important. Well defined is important. Well defined collection of objects, usually denoted by capital letters. Example, जैसे capital letters से denote करते हैं। Example, A आपने set बोल दिया। A is a set of suppose natural numbers. ठीक है। B is a set of suppose odd numbers. C is set of all negative integers. Examples है ये सब। Similarly, X कुछ set है, Y कुछ set है, Z कुछ set है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, वी यूज कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का अपन यूज करते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो सेट सपोज अपना ए सेट है उसके एलिमेंट्स हैं, सपोज ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये जो इनके सेट के एलिमेंट्स हैं इनको क्या क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स बोल सकते हो आप, एलिमेंट्स बोल दो, मेंबर्स बोल देते हैं कुछ लोग,
और एक और वर्ड है, क्या है? एलिमेंट्स, मेंबर्स, एक क्या है? ऑब्जेक्ट्स। कैसे बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, मेंबर्स ऑफ अ सेट या फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट। ये सब एक ही बात है। आप किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एलिमेंट्स को आपके सेट के, ठीक है। तो ये कैसे अपन एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के जो मेंबर्स होते हैं उनको कैसे बोलते हैं, तो इन तीनों या फिर इन तीनों नेम से आप कुछ भी नाम आप उठा सकते हो और उसको बोल सकते हो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। अभी ये है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या फिर सेट के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक अपने पास साइन आता है एप्सिलॉन साइन। एप्सिलॉन साइन का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन साइन का मतलब होता है बिलोंग टू, ठीक है। जैसे अपन अगर ये लिखें ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, तो यहाँ पे इसका मतलब है दिस इज अ member which belongs to set A। कैपिटल ए क्या है? सेट है अपना, सेट का रिप्रेजेंटेशन अपन ने कैपिटल ए से किया है और स्मॉल ए उसका मेंबर है। तो ये जो एप्सिलॉन जो साइन अपन लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बिलोंग्स टू मतलब A small a is a member of capital A set, ठीक है। अभी एक और होता है एप्सिलॉन लिखो आप और उसको क्रॉस कट कर दो, ठीक है। इसका मतलब होता है does not belong to। एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है एक, इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। B does not belong to कैपिटल ए। इसका क्या मतलब है? आपका एक सेट है ए और बी जो एक कुछ भी है, लेटर है, नंबर है, जो भी है, वो ए को बिलोंग नहीं करता। बी डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए, मतलब बी इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए या फिर बी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो इसको ये एप्सिलॉन साइन होता है, एप्सिलॉन, ठीक है। तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई सा मेंबर या फिर कोई नंबर या कोई लेटर सेट को बिलोंग करता है या फिर नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। बिलोंग्स टू हो गया जो अपन एप्सिलॉन लिखते हैं, नॉट बिलोंग्स टू क्या करते हैं अपन? एप्सिलॉन लिख के उसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सपोज वॉवल्स, जैसे मैं लिखती हूँ वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। अगर मैं सेट लिखती हूँ ए, सेट ऑफ ऑल दी वॉवल्स, तो मतलब A belongs to A, E belongs to A, I belongs to A, O belongs to A and U belongs to A। ये सब A को बिलोंग करते हैं। क्या बिलोंग नहीं करता A को? B does not belong to A, C does not belong to A। वॉवल्स के अलावा जो अल्फाबेट्स बचते हैं अपने पास, those does not belong to set A, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है एक।